आज हम इसमें आप लोगों को बताएंगे इकाई 3 का विषय हिंदी है, कक्षा 9वीं का जो प्रश्न बैंक है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये प्रश्न हमारा एक हो गया, सही विकल्प चुन करके इसमें से लिखना। चलिए हम देखते हैं कि जानवरों में सबसे बुद्धिहीन समझा जाने वाला प्राणी है। तो जो सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है वह है गधा को माना गया है, क्योंकि गधा इतना सीधा सिंपल होता है, उसे सब लोग बुद्धिहीन समझने लगे हैं। दूसरा है ऋषि मुनियों के गुण किसमें पहुंच गए हैं। तो जो ऋषि मुनि के गुण है वो बैलों में, गधे में यहाँ पे पहुंच गए हैं, इसीलिए वह सीधा सिंपल माना जाता है। अड़ियल का अर्थ है, तो अड़ियल का अर्थ हो जाएगा कि हठी, यानी कि जो किसी की बात न सुने। गद्य हमारी स्वाभाविक यहाँ पे जो है तो यह अभिव्यक्ति है। पांचवा है एकांकी में अंक होते हैं। तो एकांकी में एक अंक का होता है। रिपोर्ताज शब्द है, तो रिपोर्ताज जो शब्द है वह फ्रांसीसी भाषा का ये शब्द है। हमारी नई संस्कृत की विशेषता है, तो जो नई संस्कृत की विशेषता है वह है यह अनुकरण की संस्कृति है, इसमें अनुकरण किया जाता है। 8वां प्रश्न है कि सेनापति दुख प्रकट करते हुए बात कह रहा था, तो वह औटरम से दुख को व्यक्त करते हुए कह रहे थे। फोटो खिंचवाते समय किस परंपरा की ओर संकेत किया गया है। तो चेहरे पर मुस्कान लाने की यहाँ पे बात की गई है कि जब भी फोटो खिंचवाया जाए तो हमेशा हंसमुख चेहरे से खिंचवाया जाए। 10वां है आज सपने के खोने की बात की गई है। तो आज जो सपने के खोने की, उसमें हिंदू और मुस्लिम एकता के यहाँ खोने की बात की गई है। 11 का है लेखक जब वहाँ पहुँचा उस समय सूरज जो है तो सिर पर चढ़ आया था, यानी कि दोपहर का समय हो चुका था। अब चलिए हम देखते हैं रिक्त स्थानों की, यानी कि रिक्त स्थान में से सही शब्दों को चुन करके यहाँ पे लिखना है। ऑप्शन में दिया है। पहले का है कि प्रेमचंद का जन्म, तो प्रेमचंद का जो जन्म है यहाँ हो जाएगा बनारस में हुआ था। गधे का एक छोटा भाई भी है, उसका नाम जो कि बैल रखा गया, बैल है जो गधे के ही है, लेकिन गधे से थोड़ा समझदार है। बैल का स्थान गधे से यहाँ पे ऊंचा रखा गया है। लेखक के सामने प्रेमचंद्र फोटो खिंचवा रहे थे। लेखक की दृष्टि फोटो पर अटक गई, क्योंकि वह फोटो ऐसे खिंचवा रहे थे कि लेखक देखता ही रह गया। प्रेमचंद्र जी जो थे वह एक आदर्शवादी साहित्यकार माने जाते हैं। गद्य में व्याकरण का प्रयोग जो है तो यहाँ पे आसानी से देखा जा सकता है। पात्रों के संवादों में प्रस्तुत रचना जो होती है वह नाटक होती है, कहलाती है। एकांकी में यहाँ एक अंक होता है। 10वां है कि सांस्कृतिक अस्मिता से आशय है हमारी, तो यहाँ हो जाएगा सांस्कृतिक का यहाँ पे आशय माना जाता है, पहचान। उपभोक्तावादी संस्कृति में समाज में वर्गों के मध्य जो यहाँ पे दूरी नज़र आ रही है। मैना साहसी थी, वह जनरल हे से अपनी बातें यहाँ पे वह साहसपूर्वक कह गई। नाना साहब की पुत्री मैना का आपने यहाँ पे हो जाएगा इसका कि प्रसाद से बहुत लगाव था। जूता सदैव ही टोपी से इसका हो जाएगा कि कीमती रहता है। कहे कि फोटो में प्रेमचंद के साथ उनकी यहाँ पे पत्नी भी थी। लेखिका महादेवी वर्मा के बाबा फारसी और जो उनकी थी यानी कि उर्दू भाषा के जानकार थे। महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें चाहते थे कि वे एक विदुषी
बने। कुत्ता अपने मालिक से निस्वार्थ प्रेम करता था। मैना कभी यहाँ करुण हो सकती है, यह मेरा विश्वास ही नहीं था। मूक हृदय का जो है प्राण पद आत्मनिवेदन है। तो इस प्रकार से इसमें ये सही विकल्प हो गए। अब चलिए हम इधर चलते हैं सही जोड़ी की ओर। सही जोड़ी देख लेते हैं कि सही जोड़ी बनाना है अ और ब को। तो यहाँ पे हो जाएगा बुद्धिहीन प्राणी जो माना जाता है वह एक गधा को माना गया है, और सेनापति है की पुत्री जो है वह मेरी है। यहाँ मेरी हो जाएगा। झूरी का साला का जो नाम था वह हो जाएगा गया था। और लेखक की नज़र अटक गई, तो लेखक की नज़र उनकी प्रेमचंद के फटे जूते पर अटक जाती है। नाना साहब की पुत्री का नाम यहाँ मैना था। तो इस प्रकार से इसमें सही जोड़ी हो गया। वाह को यहाँ सही जोड़ी में हम मिलाएंगे तो हो जाएगा प्रेमचंद। तो जो प्रेमचंद हैं इनका जो रचना है सेवा सदन रंगभूमि इनकी रचना है। हरिशंकर परसाई, तो हरिशंकर परसाई जो हैं तो हंसते हैं रोते हैं, उनकी रचना का नाम है। फिर संस्कृत तथा शिक्षा, तो ये हैं श्यामा चरण दुबे लिखे हैं। फिर चपला देवी जो हैं तो चपला देवी का हो जाएगा संवाद शैली रिपोर्टाज में। फिर महादेवी वर्मा जो हैं तो ये लिखी हैं नीरजा निहार रश्मि, ये उनकी रचना है। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है बाण भट्ट की आत्मकथा। इस प्रकार से यहाँ पे सही जोड़ी हो गया। अब चलिए हम देखते हैं प्रश्न। यहाँ पे ये 5वां है, एक वाक्य में यहाँ पे उत्तर देना है। तो इससे पहले कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे दबा दीजिए। और जो आपको हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछना हो उसको आप कमेंट में करिए, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अब देखते हैं यहाँ एक वाक्य में पराकाष्ठा शब्द का क्या अर्थ है। तो पराकाष्ठा का जो यहाँ सब यानी कि अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा सर्वोच्च, यानी कि सर्वोच्च सबसे आगे, या फिर जिसको हम सीमा भी कह सकते हैं कि यानी किसी की सीमा को वह मानता है। दूसरा है बुरे समय के लिए पैसा बचाकर कौन रखता है। तो जो बुरे समय के लिए पैसे बचाते हैं वो बुद्धिमान लोग बचाते हैं। यहाँ हो जाएगा बुद्धिमान लोग या ज्ञानी लोग या होशियार लोग यहाँ पे पैसा बचाते हैं। 3 का है श्यामाचरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। तो उन्होंने जो थी तो नागपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। यहाँ चौथा है यह समूहों को मजबूत बनाता है में वाक्य विशेषण है। तो यहाँ पे जो मजबूत है ये मजबूत, यहाँ पे ये विशेषण हो जाएगा। विशेषण यानी कि यह बता रहे हैं कि यह जो समूह है समूह कैसा है तो मजबूत है। ये मजबूत जो है उसकी विशेषता बता, यानी जो विशेषता बताता है किसी व्यक्ति या प्राणी या वस्तु की उसे विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे मजबूत विशेषता बता रहा है, अगर कमजोर होता तो कमजोर यहाँ पे हो जाता। तो इस प्रकार से इसमें विशेषता मजबूत। फिर नाना साहब ने भीषण हत्याकांड कहाँ किया था। तो जो नाना साहब ने भीषण हत्याकांड वह कानपुर में उन्होंने भीषण हत्याकांड किए थे। लेखक किसके चेहरे की ओर देखता है। तो जो लेखक हैं वह प्रेमचंद्र जो हैं प्रेमचंद्र की ओर वह देखते हैं। 7वां है साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है। तो साहित्यिक जो पुरखे हैं वह विशेषण को यहाँ पे कहा गया है।
विशेषण यानी कि जो विशेषता किसी की बताता है उसे ही साहित्यिक पुरखे कहा गया है। 8 का है महादेवी वर्मा किस गायिका के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो महादेवी जो वर्मा हैं उनको हम वेदना और करुणा या पीड़ा जो है पीड़ा की कवित्री के नाम से हम उनको जानते हैं, यह प्रसिद्ध हैं। 9 का है महादेवी वर्मा किस प्रदेश की विधान परिषद की सदस्य थी? तो इन्होंने उत्तर प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश जिसको यूपी कहते हैं वहाँ की यह विधान परिषद की यह एक सदस्य भी रही हैं। 10वां है हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? हिंदी का जो उपन्यास सम्राट है वो मुंशी हो जाएगा। प्रेमचंद्र को यहाँ पे उपन्यास सम्राट कहा जाता है। 11 का है अमृत राय लिखित प्रेमचंद की जीवनी का नाम क्या है? तो उनकी जीवनी का जो नाम है कलम का सिपाही हो जाएगा। कलम का सिपाही उन्होंने लिखे हैं, उनकी जीवनी का ये नाम है। अब हम इसी में यहाँ पे देखेंगे कि रिपोर्टाज किसे कहते हैं। तो रिपोर्टाज क्या है? तो इसकी परिभाषा यहाँ पे हो जाएगी रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप की जो रिपोर्ट होती है उसे ही साहित्य की भाषा में यहाँ रिपोर्टाज कहा जाता है। 13 का है आलोचना में किसके गुण दोषों की परख की जाती है? तो आलोचना में जो होती है तो यहाँ लेखक की रचना के बारे में यहाँ आलोचना किया जाता है, जांच परख की जाती है। किसी विशेष स्थल का यात्रा का सजीव वर्णन किस विधा में किया जाता है? तो जो किया जाता है यात्रा वृत्त में यहाँ किया जाता है, क्योंकि यात्रा हम करते रहते हैं और उस घटना का यहाँ पे हम वर्णन करते जाते हैं। यात्रा वृत्त या यात्रा वृत्तांत भी जिसे कहते हैं। फिर इस यहाँ 15 का हो जाएगा हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास कब से कब तक यानी प्रारंभ माना जाता है? तो इसका जो हो जाएगा कि भारतेंदु युग से माना जाता है, जिसका कि काल समय 1850 से यह माना जाता है इसका समय। फिर यहाँ 16 का है हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट कौन है? तो हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट जैसे कि ऊपर भी बता चुके हैं कि प्रेमचंद्र इसके हो जाएंगे, मुंशी प्रेमचंद्र इसके हैं। और यहाँ 17 का है कि प्राचीन कला काल में किस कला का अभाव था? तो प्राचीन समय में यहाँ पे जो मुद्रण है, मुद्रण कला का अभाव माना जाता है। 18 का है आधुनिक काल में किस साहित्य का विकास हुआ? तो आधुनिक साहित्य में यहाँ गद्य साहित्य यहाँ हो जाएगा कि गद्य साहित्य का यहाँ पे विकास माना जाता है, गद्य साहित्य हो जाएगा। 19 का है कि गद्य साहित्य के अनेक रूप क्या कहलाए? तो अनेक जो रूप इसके हैं वो विधाएं के नाम से जाना जाता है। अब इसमें भी अनेक विधा जैसे कि कहानी, उपन्यास, लेखक, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्त, संस्मरण, ये कई इसमें इसके अनेक यहाँ पे माने गए हैं रूप। अब यहाँ पे हम देखेंगे सत्य और असत्य, इसमें से लिखना है कि पगहे पतली रस्सी के थे, ये असत्य हो जाएगा,
क्योंकि जो हीरा और मोती जो बैल थे तो उनको जब बांधा गया था तो पगहे वह पतली रस्सी के नहीं थे बल्कि बहुत मोटे थे, फिर भी उन्होंने उनको तोड़ करके भाग गए थे। दोनों बैल 1 माह तक काजी हाउस में बंधे रहे। तो यह सत्य है क्योंकि उन्होंने वहाँ से अगले ही दिन तोड़ ताड़ के भाग गए थे। झूरी काछी के पास 2 घोड़े थे। तो यह असत्य है। झूरी के पास 2 बैल थे, एक हीरा और एक मोती, जिसका कि नाम है हीरा पहला और दूसरा मोती, जो उनके बैलों के नाम है। तो ये थे, बल्कि घोड़े नहीं थे। प्रेमचंद के जूते फटे थे। तो ये सब तो हो जाएगा क्योंकि उनके जूते फटे ही थे। वर्तमान परिवेश के लोग प्रदर्शन प्रेमी हैं। तो ये भी सत्य है क्योंकि अब का जो समय है वह प्रदर्शन को ही ज़्यादा महत्व देता है। 6वां है, कहानी में किसी घटना, भाव, संवेदना आदि की मार्मिक व्यंजना की जाती है। तो यह सत्य है। उपन्यास में जीवन का विस्तृत चित्रण नहीं होता है। तो यह असत्य है क्योंकि उपन्यास में इसका विस्तृत चित्रण होता है। एक अंक वाला दृश्य काव्य एकांकी कहलाता है। तो यह सत्य है। गद्य काव्य कविता पूर्ण गद्य रचना होती है जिसमें गहन भावानुभूति होती है। तो यह भी सत्य है। आलोचना में रसानुभूति की बुद्धि प्रधान व्याख्या की जाती है। तो यह भी सत्य है। फिर यहाँ हो जाएगा इसका 11 का ये कि नए दर्शन में उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। तो ये भी सत्य है। पाठ के अनुसार पिज्ज़ा और बर्गर को पौष्टिक आहार कहा गया है। तो ये भी सत्य है क्योंकि इसको लोग ज़्यादा ताकतवर मानते हैं, लेकिन वास्तव में ये है नहीं। अब यहाँ हो जाएगा कि नाना साहब भारत में हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे। तो ये भी हमारा सत्य है। मैना है कि दिवंगत पुत्री की घनिष्ठ सहेली थी। तो ये भी हमारा सत्य है, वह उसकी सहेली ही थी। लेखिका महादेवी वर्मा को अपनी माँ के साथ पूजा पाठ पर बैठकर संस्कृत का अच्छा नहीं लगता था। तो ये असत्य है क्योंकि उनको अच्छा लगता था। सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी वर्मा से बड़ी थी। तो ये सत्य है। सुबह के समय गुरुदेव बगीचे में नहीं टहलते थे। तो ये असत्य है क्योंकि सुबह सुबह जो गुरुदेव थे वह बगीचे में टहला करते थे। फिर गुरुदेव ने मैना को दल से अलग लंगड़ाते हुए उछलते कूदते देखा। तो उन्होंने सत्य देखे थे। कुछ दर्शनार्थी इतने वाचाल होते थे कि गुरुदेव परेशान हो जाते थे। तो ये भी हमारा सत्य है। फिर महादेवी वर्मा के घर में मीराबाई के पद गाए जाते थे जो कि ब्रज भाषा में होते थे। तो ये भी हमारा सत्य है। इस प्रकार से इसमें पाठ 3 के सभी 1-1 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए।